दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में आज हम भाई बात करने वाले हैं ग्रोसरी लाइसेंस और पादरों के बारे में और इमिग्रेशन लॉ जो अभी स्पेन ने खोली है उसके बारे में, और बेस्ट वीज़ा कौन सा रहेगा, स्टूडेंट वीज़ा या आप विजिट वीज़े पे आके जो इलीगल रहते हैं वो वीज़ा कौन सा बेस्ट रहेगा, और कौन सा काम आपको सीखना चाहिए इन 2 सालों में जो आपको आते ही जॉब मिल जाए और सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस की। भाई स्पेन में लाइसेंस करने की 2 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और स्पेनिश। वो आपको देखना है आपको कौन सी अच्छी लगती है, बट सबसे अगर बेस्ट बात आपको बताऊं तो वो स्पेनिश है। अगर आप स्पेनिश में थ्योरी करते हो आपको चीज़ की समझ आ जाती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, जो बंदा होगा वो टेस्ट वाला वो भाई स्पेनिश में ही बोलेगा कि लेफ़्ट मोड है, तो उस चीज़ में आपको परेशानी आ सकती है। और दूसरी मेन बात बताता हूँ, फ़ीस कितनी होती है भाई, 300 यूरो फ़ीस होती है पूरे साल की। अब कभी भी साल में अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, और जब थ्योरी पास कर लेते हो तो जो दूसरी क्लास होती है प्रैक्टिकल की जो सिखाते हैं गाड़ी, वो एक क्लास के भाई 22 यूरो लेते हैं और पहले 250 यूरो भरवाते हैं। और आपको एक थोड़ा सा ना शॉर्टकट बता देता हूँ, आप थ्योरी किसी सिटी में कर लेना अगर आप बार्सिलोना में है, बट जो प्रैक्टिकल है ना वो आप बाहर जाके कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सख्ती कम होती है। फॉर एग्जांपल किसी विलेज में या विक टाइप में, मतलब विक में काफ़ी विलेज होते हैं या वलेंसिया में, आप वहाँ जा सकते हो। और जब भाई आपके पास लाइसेंस आ जाता ना तो आपके पास काम की कमी नहीं रहती है, तो आप अमेजोन पे भी काम कर सकते हो, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई मीट की फैक्ट्री होती है या कोई पान बोल देते हैं जैसे ब्रेड वगैरह, तो वही वो ट्रक चलाते हो तो वो सारा सामान उसमें उठाकर लोड करके तो आप किसी स्टोर पे बेचते हैं, तो उसमें भाई घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो वो सबसे बेस्ट काम होते हैं, फैक्ट्री में काम मिल जाता है जैसे बार्सिलोना से बाहर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों के लिए खुल जाते हैं अगर लाइसेंस आ जाता है। और सैलरी भी भाई 1400-1500 स्टार्टिंग हो जाती है। तो जब भी स्पेन में आए पेपर मिल जाते हैं तो लाइसेंस करना, तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी बन जाएगी। तो अगर आपको घूमना हो तो आपका खुद की गाड़ी होएगी, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी आपका पैसा बच जाएगा। और अभी बात करते हैं स्पेन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कि कितना सस्ता है। भाई जो स्पेन का जो टिकट है ना उसकी मेट्रो की और ट्रेन की, वो 3 महीने की मिलती है 44 यूरो में, जिसमें आप भाई बार्सिलोना के 7 जोन में फ्री अनलिमिटेड घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो 7 जोन में। वो सबसे बेस्ट और सबसे आपको सस्ती पड़ती है, जिसमें आपका भाई पैसे बच जाते हैं। और रात के टाइम पे भी भाई यहाँ पे बस 24 आवर चलती है, तो सबसे बेस्ट वही है कि ते मोबिलितात एक कार्ड होता है, वो परचेस कर लेना जब भी आप बार्सिलोना में आए। और अभी बात करते हैं ग्रोसरी की कि सबसे सस्ती ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे कौन से है। भाई सबसे पहले नंबर पे आता है मर्काडोना, फिर कैरेफोर आता है, लिडल भी है, अल्दी भी है। वो आप ही डिपेंड करता है। मेन बात तो ये है कि आप कौन सा चीज़ उठाते हो। फॉर एग्जांपल भाई पानी इधर 35 सेंट का भी होता है, 60 सेंट का भी होता है, 40 सेंट का होता है, 1 यूरो का भी होता है। वो आप ही डिपेंड करता है आप कौन सा पानी पीना पसंद करते हो। और रही बात अगर आप कॉफ़ी वगैरह लेते हो तो भाई कॉफ़ी के भी प्राइस ऐसे होते हैं, 2 यूरो की भी होती है, 1.5 यूरो की भी होती है और 3 यूरो की भी होती है। और जो सब्जी वगैरह होगी तो भाई वो तो सस्ती मिलती है। फॉर एग्जांपल आप चाइनीज़ स्टोर होते हैं उनके फ्रूट के, और हमारे इंडियन पाकिस्तान के होते हैं सेंटर में, जो वहाँ पे भाई फ्रूट और सब्जियाँ हर तरह का मसाला मिलता है, बहुत सस्ता होता है, तो उसमें आप अपने पैसे बचा सकते हो। बट सबसे सस्ती यहाँ पे भाई कैरेफोर होती है और मर्काडोना होती है, मर्काबाना होता ही है, और अल्काम्पो भी बहुत सस्ती होती है, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो अपना ग्रोसरी का सामान। और इन 2 सालों में भाई थोड़ी सा आपको भी अपना हाथ टाइट करना पड़ेगा, वरना पैसे तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं आज के टाइम पे ना। आप अगर थोड़ा सा भी सामान बाई करते हो ना ग्रोसरी स्टोर से, तो वह 30 या 40 यूरो का बन जाता है। अगर आप वीक का भी करो तो काफ़ी भाई बजट थोड़ा बंदे ढीला पड़ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पानी का रेट 25 सेंट से लेके 1 यूरो तक चला जाता है। और पिज़्ज़ेरिया जो बार बूर का तो आपको पता ही है भाई, काफ़ी आजकल के टाइम पे काफ़ी महंगा सामान है अगर आप किसी होटल में बैठ के खाओगे।
तो ये था भाई ग्रोसरी के बारे में जो आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अभी बात करते हैं जो स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई है वो किन लोगों के लिए है। तो भाई वो उन लोगों के लिए है जो स्पेन में पहले से रह रहे हैं और जिनकी पादरों चल रही है 31 दिसंबर से पहले पहले, जो जिनकी 5 महीने हो गए हैं रह रहे हैं, उनकी पादरों चल रही है, वो उन लोगों के लिए। जो आप अभी स्पेन उसमें इंडिया में रह रहे हो या पाकिस्तान में या नेपाल में, आप लोगों के लिए भाई ये आप उसमें ऐड नहीं होते तो आप ऐसे पेपर नहीं ले सकते। तो आपका तो वही प्रोसीजर होगा 2 साल वाला, राइगो वाला। तो वो भी समझा देता हूँ राइगो क्या होती है। तो भाई जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको 2 साल कंप्लीट करने होंगे, आपकी 2 साल पादरों चलनी चाहिए। तो वो आप अपनी जब पूरे 2 साल आपकी पादरों चल जाती है तो आपको अपना पादरों हो गया, आपके पासपोर्ट हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट, और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मे बी बाय करना पड़े किसी ग्रोसरी स्टोर वाले से या रेस्टोरेंट वाले से। तो वो आपको पहले चेक करा लेना वकील से। जब आप वकील डन कर देता है तो आपको उसको पहले पैसे नहीं देने हैं स्टोर वाले को, हाफ पैसे देने हैं, और वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको वकील पे चला जाना है और फिर वकील उसको दफ्तर में जमा करवा देता है ऑनलाइन। तो आपका रिज़ल्ट भाई 5 महीने में आ जाए या 4 महीने में आ जाए, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो ये था वो राइगो का जो इंडिया में अभी और पाकिस्तान में ये प्रोसीजर आप लोगों के लिए है। इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो आपकी पादरों चल रही है यहाँ पे और ना ही आप अभी स्पेन में रह रहे हो। तो ये आपका थोड़ा सा बताना था, क्योंकि कई लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि हम अभी जाएंगे तो एक साथ में ही पेपर मिल जाएंगे। तो भाई आप लोगों के लिए ये नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो 31 दिसंबर से पहले यहाँ रह रहे हैं या जिनकी पादरों चल रही है। तो अभी बात करते हैं पादरों की कि पादरों क्या होती है और कैसे होती है और कब करानी होती है। अभी आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताता हूँ, अच्छे से भाई समझ लेना। तो भाई पादरों जब आप पता कब कराते हो, जब आप स्पेन में आ जाते हो, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो सबसे पहले आप भाई अपनी पादरों करवाते हैं, जिससे वो एक लीगल प्रूफ हो जाता है कि आप स्पेन में लगातार उस दिन से रह रहे हो। तो वो पादरों आपकी भाई हेल्प करती है TRC अप्लाई करने में, डॉक्टरी कार्ड बनवाने में और लाइब्रेरी कार्ड बनाने में। ये आपको हर चीज़ में भाई वो सरकारी दफ्तर में आपसे ये पादरों ज़रूर मांगेंगे और इससे बिना आपका कोई काम नहीं चलने वाला। तो ये थी सबसे मेन बात भाई। और अभी बात बताता हूँ कि पादरों होती कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इंडियन बंदा है या कोई भी लगा लो, आपका दोस्त है, रिलेटिव है, उसके घर पे कराते हो ना, तो वो बंदा भाई सबसे पहले तो आपसे पैसे मांगेगा ही मांगेगा, जो चाहे दोस्त है चाहे आपका रिलेटिव है, क्योंकि यूरोप में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पैसा ही चलता है यहाँ पे। वो उसकी मर्जी है भाई, पैसा आपसे 900 यूरो ले ले, 800 यूरो ले ले, अगर उसके सिर पे भगवान बैठ के क्या पता फ्री में करा दे, बट फ्री में तो कोई नहीं कराता। तो फिर वो आपको लेके जाएगा अजंतामेंटो, जो कि सरकारी दफ्तर होता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे अपना जो उसके घर वो होता है कॉन्ट्रैक्ट वो देगा और आपके पेपर देगा, तो आपकी वो पादरों वहाँ पे चल जाएगी। फिर आपसे भाई वो पैसे मांगेगा। तो ये था भाई पादरों का सबसे भाई मेन चीज़ है ना, यही है इसमें साली क्या बोलते हैं स्पेन में। तो इससे भी ना आपका गुजारा नहीं होगा। तो कोई भी जितने पैसे मांगे दे देना, बट पैसे बाद में दे देना जब आपकी पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद में पैसे देना। और भरोसे वाले बंदे पे ही पादरों करवाना, क्योंकि बंदे बाद में चोरी कटवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर मंथ चेक करते रहना। वो अजंता में तो दफ्तर में जाना, वहाँ एक मशीन होती है, उसमें अपना पासपोर्ट डालना, तो वो पेज निकल आता है, फिर आपको पता चलता रहता है कि हाँ कि आपकी पादरों चल रही है भाई। और अभी बात करते हैं काम की। तो भाई अभी ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्पेन में आते हो, बार्सिलोना जैसी सिटी में, आपके पास पेपर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भाई 3 तरह के काम मिलते हैं आपको। या तो वर्नेदा बड़े बड़े स्टोर होते हैं वेयर हाउस के, वहाँ पे, या ग्रोसरी स्टोर पे, या फ्रूट की शॉप पे। और आपकी सैलरी बता देता हूँ कितनी होती है। 700 और 800 से आपको वो स्टार्टिंग में रखेंगे, और 900 से ऊपर नहीं पैसे देते, वो भी किस्मत होगी अगर आपको कोई 900 यूरो दे रहा है। और अभी बात करता हूँ ड्यूटी की कितनी होती है। भाई ड्यूटी 11 घंटे भी लेते हैं और 12 घंटे भी लेते हैं। वो आपकी किस्मत है कि वो आपको हफ्ते एक छुट्टी दे दे या हाफ छुट्टी देगा, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट भाई नहीं होती है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपको लैंग्वेज अच्छी आती है, आपको काम अच्छा आता है, बट
आपको वो पैसे ज़्यादा दे रहा है। बट एक आदमी न्यू आया है जिसको कुछ भी नहीं आता भाई, वो तो उसको बोलेगा जो मालिक होता है कि ले ये ले 500 रुपये ले और काम कर, वो तो भाई करेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन की वजह से भी काम ख़राब हो रहे हैं। थोड़ा जितने भी न्यू बंदे आते हैं तो भाई कम पैसों में मत लगा करो, बेशक 800 ले लिया करो, 900 ले लिया करो, ठीक रहता है। बट अगर आप कम पैसा लेते हो ना तो दूसरे बंदे के भी भाई हक मर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। शायद काफ़ी लोगों को बात बुरी भी लगेगी। और जब भी आना ना भाई पूरा मजबूत बन के आना है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। कोई भी काम मिले ना उखाड़ देना भाई, बेशक 11 घंटे हो या 12 घंटे, आपको 2 साल निकालने हैं किसी भी तरह बस। फिर बाद में अपने पेपर अप्लाई करना, TRC लेना और अपने फिर घर जाना, आगे फिर खूब मेहनत करनी है और टेंशन बिल्कुल भी मत नहीं लेनी है भाई इन 2 सालों में। और यहाँ पे भाई कोई किसी का नहीं है, खासकर आप लड़कियों को बता रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा लड़के मिलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ रह ले। भाई कोई नहीं यहाँ पे पूछता, वो भी अपना टाइम पास करेगा आपके साथ, बाद में आपको छोड़ के कब चला जाएगा आप तो पता नहीं चलेगा। सो चाहे लड़का है लड़की है, किसी पे ट्रस्ट मत करना, किसी को अपने पैसे मत देना। और जो आपका पादरों कराने वाला बंदा होगा उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ही करना, पैसे पहले कभी नहीं देने। जिससे कॉन्ट्रैक्ट बाई करोगे उसको भी पहले पूरे पैसे नहीं देने हैं बिना वकील को चेक कराए। और उसको जब वकील डन बोल देता है तो उसको हाफ पैसे ही देने हैं आप लोगों को, समझ रहे हो। तो कोई भी बात पूछनी होती है मैसेज कर दिया करो भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं होता कॉल का दो, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, नहीं कॉल उठा सकता या कर सकता, क्योंकि मेरे को भी 100 काम होते हैं भाई। आपको पता ही यूरोप में बंदा फ्री तो नहीं रह सकता। तो ये आपको समझाना था, तो शायद आप लोग समझ जाएंगे। और बात करते हैं वीज़ा कौन सा बेस्ट रहता है। और अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं, कौन सा वीज़ा किस बंदे के लिए परफेक्ट होता है। भाई अगर आप स्टडी वीज़ा चूज़ करते हो तो भाई आपकी स्टडी बेस्ट होनी चाहिए और आप हर एक पेपर में पास होने चाहिए। क्योंकि अगर आप जितने साल के आपका कोर्स है आप फेल हो गए तो भाई आप TRC अप्लाई नहीं कर सकते फिर, चाहे जैसे कि दूसरे लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप स्टडी वीज़े पे आए हुए हो तो आप वो दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है उस पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी आप तो स्टडी वीज़े पे आए हुए तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस बंदे की स्टडी अच्छी नहीं है या बंदा कमज़ोर है स्टडी वाले एरिया में, तो उसमें मत जाना कभी भी। आपके लिए फिर बेस्ट रहेगा वो विजिट वीज़ा या शेनिगन वीज़ा, जिसमें आप यहाँ पे आके पादरों करवा लेते हैं और सिर्फ अपने 2 साल निकालते हो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ना कोई दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा, हाँ थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बट वो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। वो दूसरा इलीगल रहने वाला 2 साल वाला। स्टडी में भी भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो उसको आप आसान मत लेना, आपको फ़ीस भी भरनी होती है और आपको पेपर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो भी क्लियर करने होते हैं, रेंट भी देना होता है, खुद का भी खाना पीना करना होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बट हाँ अगर आप स्टडी वाले एरिया में परफेक्ट हो ना तो फिर आप स्टडी वीज़े पे आ सकते हो, वरना आप विजिट वीज़ा लगवा फाइल लगवा के आ सकते हो या शेनिगन वीज़ा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो परफेक्ट होता है। और एंड में भाई बात फिर से कर लेते हैं रेंट की, कि आप अपना बजट कैसे बचा सकते हो। तो सबसे बेस्ट तो है कि आप किसी फैमिली में रह लो, उनसे एक बेड ले लो जो आपको पड़ेगा 150 यूरो में, और आपको कोई बिजली का बिल पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। इस झंझट से आप बच जाओगे, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। बट अगर कोई प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो भाई आप अपार्टमेंट शेयरिंग कर सकते हो किसी के साथ, या अपना रूम ले सकते हो। तो वो मैं आपको किसी को नहीं वो फोर्स करूँगा कि आप इधर जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है खुद की। तो जितनी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से भाई आप रूम या बेड ले सकते हो। बट बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ, 2 साल अगर आपको निकालने हैं अच्छे तो वो किसी फैमिली में बेड ले लेना, आपका काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और अभी मेन बात मैं ना आपको बताता हूँ, मुझे ना कोई टॉपिक नहीं मिलता और मैं थोड़ा सा ना भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यूट्यूब में। तो मुझे आप नीचे कमेंट में कोई टाइटल बता दिया करो कि इस टाइटल पे वीडियो बनाओ या इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं आपको बना देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है यूट्यूब पे महाराज जी काफ़ी बैठे हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, बड़ा ज्ञान बांटते हैं और इन्फॉर्मेशन उनको कुछ पता नहीं होती, तो उनसे बच के रहना, क्योंकि वो उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए भाई, इससे अलावा उनको कुछ नहीं पता है। कोई अभी 2 साल से रह रहा है, कोई
3 साल से, कोई 4 साल से, भाई वो खुद ही नहीं है उनको कुछ पता, वो आप लोगों को क्या ज्ञान देंगे। तो उनसे थोड़ा बचा करो। और मुझे सिर्फ ना भाई वॉइस मैसेज कर दिया करो, चाहे लड़की या लड़का है। और लड़कियों से भाई मैं थोड़ा सा हटता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को पहले कॉल करता हूँ वो सोचता है मेरे पीछे पड़ गया। कि इस चीज़ से थोड़ा मुझे माफ़ी देना, इसलिए मैं आप लोगों को कॉल नहीं उठाता। अगर आप पहले करोगे तो मैं उठा लेता हूँ, चाहे वो कोई भाई है या कोई बहन है। तो बट वॉइस मैसेज कर दिया करो, मुझे अच्छे से समझ आ जाती है, क्योंकि मुझे एक इंग्लिश बहुत कम आती है, क्योंकि मेरा हाथ बहुत टाइट है इंग्लिश में, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने स्पेनिश ही सीखी है, चाहे वो बोलता हूँ या लिखता हूँ, तो मेरी स्पेनिश है बेस्ट है। और अगर कोई बंदा इधर आ जाता है स्पेन में, जब बार्सिलोना सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, आपकी ज़रूर पादरोन भी करवा दूंगा। और जितनी हेल्प हो सकेगी आपको हेल्प करूँगा और काम भी लगवा दूँगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे टॉपिक बता देना, तो उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और यूट्यूबर से और एजेंट से भाई बचो, तो उनको पैसे मत दो। इमिग्रेशन जो आप लोग अभी इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, आप लोगों के लिए इमिग्रेशन नहीं खुली भाई, क्योंकि आपकी तो अभी वहाँ पे ना तो स्पेन में पादरों चल रही है, आपका तो कोई प्रूफ है ही नहीं कि आप स्पेन में रह रहे हो। इस चीज़ से बचना और अपने पैसे उनको मत देना, अपनी फ़ाइल खुद लगवाना। और जल्दी से आओ, अपना फ्यूचर बनाओ, मैं तो यही बोलूँगा। और कभी भी यूरोप में आता है नशे मत करना, लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ भाई ख़राब हो सकती है। आप इतना पैसा लगा के आते हो अपने मम्मी पापा का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।